हुकूमत ने बड़ी ये खुशखबरी सुनाई है, हमारा जो ग्रोथ रेट है दैट इज नियरिंग 4% नाउ। तो बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये फैक्चुअल फिगर नहीं है। जो आप एनालाइज कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, इतना बड़ा फर्क जो है, कैन यू हाइड इट फ्रॉम द बुक्स, या कल को ये ट्रेस नहीं हो सकता है? वर्ल्ड बैंक और IMF की जानिब से जो फिगर्स दिए गए थे, तो कंपैरेटिवली मेरे ख्याल में उससे तो ये बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक अप्रोच थी दोनों इंस्टीट्यूशंस की आपकी नजर में। यू थिंक अगर आप इसको एनालाइज करें पिछले 3 साल को, तो गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई मौसर इकदाम वाकई किए भी हैं, या यू थिंक के जो सूरत हाल पहले साल में थी आज भी 3 साल के बाद हम वहीं खड़े हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस हुकूमत को सबसे ज़्यादा तनकीद जिस मामले के ऊपर होती रही है वो है मईशत। मईशत की वजह से ही पिछले 3 साल के अंदर हमने देखा कि आवाम की जानिब से सख्त परेशानी का सामना उसे करना पड़ा। लोगों ने बहुत कंप्लेंट की, महंगाई की वजह से लोगों की कमर टूट गई और बार बार लोगों ने यही कहा कि 3 साल में जो हाल हो चुका है वो पिछले अदवार में नहीं हुआ था। और इस हुकूमत को अगर सबसे बड़ा चैलेंज है तो मईशत के हवाले से ही रहा है। लेकिन अब हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो अब तकरीबन 4% के आसपास आ चुका है। 3.94% का वो ग्रोथ रेट जो है वो कह रहे हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी खबर है। कम से कम पिछले 2 साल में जो कुछ होता रहा है उससे तो बहुत बेहतर खबर है ये। लेकिन क्या ये फिगर सही है या गलत है, इस पे मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बेहतर अगर कोई तज्जिया कर सकता है तो माशी तज्जियाकार ही इस सिलसिले में सबसे बेहतर हमें तफसीलात से आगाह कर सकते हैं। तो हमने भी इसीलिए सोचा कि किसी अच्छे सीनियर माशी तज्जियाकार से गुफ्तगू करनी चाहिए। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ही असल कहानी मालूम करते हैं कि ये कहानी है क्या। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आई नो यूर अ बिजी मैन, लेकिन इशू है और टॉपिक ऐसा है जिस पे आपकी एक्सपर्टीज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये बताइएगा कि हुकूमत ने बड़ी ये खुशखबरी सुनाई है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ नियरिंग 4% नाउ। और ये हम लोग प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं कि मजीद बेहतर होगा। तो बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये फैक्चुअल फिगर नहीं है। काइंडली आप इसको किस तरह एनालाइज करते हैं, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो शरह-ए-नमू का जो एस्टिमेट होता है वो 3 मरहलों से गुजरता है। सबसे पहला मरहला है जो इस वक्त उन्होंने दिया है, जिसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, और वो जो है वो इस साल के 6 या मुश्किल से 9 महीने में जो हालात थे उसको वो किसी तरह से पेश करता है। दूसरी तरफ फिर ये होता अगले साल कि वो प्रोविजनल से बनकर आपका वो ये हो जाता है कि मोर और लेस फाइनल की तरफ चले जाता है। ठीक है। अब और एक और साल भी होता है बाज़ पर जिसमें तब्दीली आती है। अब आप 2018-19 का फिगर देखिए कि पहले हुकूमत ने कहा था कि 3.3% जी। जो उनका फर्स्ट एस्टिमेट था, फिर वो कम होके 1.9 पे आ गया, और इस साल तीसरे साल में उन्होंने कहा है कि 2018-19 में शरह-ए-नमू 2.1% रही है। तो काफ़ी तब्दीली आ सकती है। तो इस वक्त जो पोजीशन है वो बहुत फ्लूइड है। अब आप ये देखिए कि आज जो हमारे हालात जो हैं वो कुछ ख़राब हो चुके हैं। पहले 9 महीने जो हालात थे सेकंड अटैक के बाद इतने बुरे नहीं थे जितने अब हैं। तो अगले 3 महीने में हालात अगर और ख़राब हो जाते हैं तो शरह-ए-नमू कम हो जाएगा। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है, इस वक्त जो मैंने अपने शागिर्दों के साथ रिसर्च किया है आज सुबह से, हमारा पहला अंदाज़ा जो है वो ये कि ये शरह-ए-नमू जो 3.9% बताई गई है ये कुछ ज़्यादा है। और हमारा ख्याल ये है कि पिछले साल का जो शरह-ए-नमू अब दिया है उन्होंने दूसरा एस्टिमेट कि -0.5 यानी कि -5% 0.5 पिछले साल का, वो उन्होंने जो गिरावट है कम बताई। पिछले साल हालात काफ़ी ख़राब थे, आपको याद होगा मार्च के बाद जून तक आखिरी क्वार्टर जो पिछले साल का था, उसके वजह से हमारा अंदाज़ा ये है कि शरह-ए-नमू जो है वो पिछले साल की ज़्यादा गिरी है, यानी कि वो है
2%, यानी कि मनफी, सॉरी, दो मनफी नहीं, मनफी यस, -2%। और इस साल जो इन्होंने 3.94% का एस्टिमेट, पहला एस्टिमेट दिया है, वो कुछ ज्यादा है, और हो सकता है ये 2.8% और 3% की रेंज में फाइनली ये होगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो आप फरमा रहे हैं ये एस्टिमेट इतना बड़ा फर्क किस तरह आ सकता है? 1% का अप्रोक्सीमेटली फर्क आ रहा है जो आप एनालाइज कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, इतना बड़ा फर्क जो है, कैन यू हाइड इट फ्रॉम द बुक्स, या कल को ये ट्रेस नहीं हो सकता इसमें? वजह ये भी है कि पिछले साल देखिए कि जब आदाद शुमार दिए गए थे वो 9 महीने के बेसिस पे थे, मगर हालात हद से ज्यादा खराब हुए आखिरी 3 महीने में, तो उसको पूरी तरह से अभी तक उन्होंने शामिल नहीं किया है। बहुत से ऐसे आदाद शुमार हैं जो अभी भी मैं समझता हूं कि जरा ज्यादा हैं, जो शरह नमू बताई गई है। उसमें से मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये दूं कि हमारा ज़री शोबा जो है पिछले साल, उसमें पैदावार में उन्होंने काफ़ी बड़ा इजाफा बताया है, 5% से भी ज़्यादा, जबकि मुश्किल से ये 2.5% था। अच्छा, इस तरह दूसरे शोबे भी हैं। इस साल जो प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है वो 3 या 4 शोबों में है। सबसे पहले जो शोबा है आपका, जिसमें काफ़ी, इसमें मैं समझता हूं कि क्लैरिटी नहीं है, इसलिए कि देखिए इस साल कपास की फसल बुरी तरह से मुतासिर हुई थी, और अंदाजा ये था कि जो कपास की पैदावार हुई है अराइवल्स के तौर पर, वो 34% कम है। अच्छा, हुकूमत ने जो अभी एस्टिमेट दिया है वो 22%, तो यानी अच्छा, कि उसमें 12% उन्होंने कम बताया है गिरावट। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि उन्होंने गवर्नमेंट के अपने खर्चों में जो इजाफा है वो तकरीबन 10 से 11% बताया है, जबकि पहले 9 महीने में आपको हैरत होगी सुन के कि हमारे आर्मी के जो खर्चे हैं वो कम हुए हैं, अच्छा, गिरावट आई है उनमें। तो 10% इजाफा होना बहुत गैर मुमकिन सी बात लगती है। ओके, इस तरह ओके, 3-4 और शोबे हैं, और उसके नतीजे में हमारा अंदाजा यह है कि 3.94% ज्यादा है, और ये तकरीबन 2.8 और 3% की रेंज में शायद होगा, और अगले साल हमें फिर पूरी तौर पर इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अच्छा, एक और बात डॉक्टर साहब के वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जानिब से जो फिगर्स दिए गए थे, आई बिलीव दे वर ऑन द बिट ऑन द लोअर एंड, 1.5% वर्ल्ड बैंक की तरफ से और आईएमएफ की तरफ से 2% का ग्रोथ रेट बताया गया था। तो कंपैरेटिवली मेरे ख्याल में उससे तो ये बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक अप्रोच थी दोनों इंस्टीट्यूशंस की आपकी नजर में? जी, उन्होंने कुछ जरा ज्यादा ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट दिया था, खास तौर पे वर्ल्ड बैंक ने। जो मुनासिब एस्टिमेट दिया गया है वो हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। उनका एस्टिमेट जो उन्होंने पिछली रिपोर्ट जाया की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारा शरह नमू इस साल 3% तक पहुंच जाएगा। और हमारा भी जो इनिशियल कैलकुलेशन था वो वही था कि 2.8 और 3 के बीच में होगा, तो ये 3.94 कुछ ज्यादा है। अच्छा, दूसरी बात डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सबसे बड़े चैलेंज है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही कि मैं एक नया वजीर खजाना शौकत तरीन साहब इसलिए उनको लेकर आया हूं कि महंगाई के ऊपर वो काबू पा सकें। जाहिर बात है अभी तो बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन डू यू थिंक अगर आप इसको एनालाइज करें पिछले 3 साल को, तो गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई मौसर इकदाम वाकई किए भी हैं, या यू थिंक कि जो सूरत हाल पहले साल में थी आज भी 3 साल के बाद हम वहीं खड़े हैं? जी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 3 साल में जो आपका अफराद ज़र की रफ्तार रही है वो 8 से 11% तक रही है, जो कि एक लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। पिछली हुकूमत के दौर में ये 3.5-4 की रेंज में रहा, ठीक है। तो इस लिहाज से ज़्यादा है, मगर उसकी कुछ वजूहात भी हैं। एक वजह यह है कि जब हमारी हुकूमत आई थी, उस वक्त करंट अकाउंट जो था, हमारा तिजारत का खसारा, वो 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। उसको कम करने के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ी। सबसे पहले आपको अपने रुपए की कदर 24% गिराना पड़ा एक वक्त पे।
दूसरी तरफ आपको अपने जो सूद की लेवल है उसको 6 से 13.25% तक ले जाना पड़ा। इसकी वजह से खर्चों में भी इजाफा हुआ कंपनियों के कॉस्ट में, तो उसकी वजह से अफरात-ज़र में 18-19 में इजाफा हुआ काफ़ी, और वो अभी भी आप देखें आज की लेटेस्ट पोजीशन ये अप्रैल की कि अफरात-ज़र 11.1% तक जा चुका है, डबल डिजिट हो चुका है। ठीक है। और ये ज़्यादा और भी हो सकता था। एक चीज़ हुकूमत ने जो की है या नहीं की कि उन्होंने पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो $25 से बढ़कर अब $65 तक पहुंच गई हैं, मगर हुकूमत ने मुनासिब नहीं समझा कि उसकी कीमत बढ़ाएं हाई स्पीड डीजल की या मोटर स्पिरिट की, और जी। उसके बरक्स उन्होंने अपना टैक्स जो है पेट्रोलियम लेवी को तकरीबन ख़त्म कर दिया। जी। उसके नतीजे में कीमतों में इसलिए इजाफा नहीं हुआ है जितना खतरा था कि और भी इजाफा हो सकता है। अब ये देखना है कि कब तक ये इस पॉलिसी को जारी रख सकते हैं या नहीं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने मेरे ख्याल में सारी सिचुएशन क्लियर बता दी है कि इस वक्त अगर ग्रोथ रेट जो है वो ये तकरीबन कोई 2.8 से 3% के आसपास लगता है, लेकिन 3.94 का या 4% का ये जो फिगर है ये कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लेटेड फिगर है। लेकिन एटलीस्ट ये है कि वर्ल्ड बैंक और इसके साथ साथ IMF की जानिब से जो नंबर दिए गए थे उनसे कम से कम ये बहुत बेहतर फिगर है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।